students, welcome to my channel Sarkari Naukri. Myself Abhishek Raj, currently working as a junior engineer associate in SAIL. हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने रेलवे जेईई का एग्जाम दिया था और जिसका कि फाइनल का मैं वेट कर रहा था, ठीक है, और वो आ भी चुका है, जैसा कि आप नीचे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि सेल में वर्क करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसे मैं अगली वीडियो बताऊंगा। तो मैं हाजिर हो चुका हूँ आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चर्चा करूंगा कि इसमें काम करने के क्या क्या एडवांटेज है और पर्सनली मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा जिसकी वजह से मैंने सेल को छोड़ के रेलवे को ज्वाइन करने के बारे में सोचा या फिर दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी की और उसको क्रैक करके जो है वहाँ ज्वाइन करने के बारे में सोचा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद माय पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी क्यूरीज होती है या किसी प्रकार के कोई एडवाइसेस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मेरे वीडियो में। तो सबसे पहला एडवांटेज अगर मैं चर्चा करूं तो मैं ये कहूंगा कि गुड फॉर लोकल्स, ठीक है। अगर आप बोकारो के ही रहने वाले हैं, ठीक है ना, हालांकि सेल के तो अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग जगहों पे जो है बने हुए हैं, ठीक है। और जब मैं फॉर्म भर रहा था, मेरा एग्जाम जब निकल गया था तो मतलब इंटरव्यू से पहले, ठीक है ना, हमको जो है चॉइस चूज करने का मौका मिला था कि आपको कहाँ चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर वगैरह जो भी था, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपने होम टाउन के अपने घर के आसपास होने की वजह से जो है बोकारो को पहला प्रेफरेंस डाला और मुझे मिल गया था, ठीक है। बोकारो में ही मेरी पोस्टिंग हो गई थी, ठीक है। तो मैंने ये पाया कि अगर आप बोकारो के लोकल हैं, बोकारो के ही रहने वाले हैं या बोकारो के आसपास के पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं या इसके सटे हुए बिहार के भी किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए काफी बेहतरीन चीज है, काफी बेहतरीन जॉब है, ठीक है। क्योंकि वीक के एंड में सैटरडे संडे आप चाहें तो अपने फैमिली के पास भी जा सकते हैं, अपने गांव जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने खुद ये काम किया है, ठीक है, इसलिए इसकी वजह से जो है आपको इस चीज को शेयर कर रहा हूँ। और मेरे कई सारे ऐसे सीनियर्स भी थे, ऑफिसर्स भी थे जो कि मतलब देखा जाए तो गया से, जहानाबाद से या पटना से भी थे, तो वो जो है सैटरडे संडे या वीकेंड पे जो है अपने फैमिली के साथ हुआ करते थे, ठीक है। तो हर किसी का सपना होता है कि मेरे घर के आसपास मेरी नौकरी लगे, ठीक है ना, ताकि मैं फैमिली से ज्यादा दूर ना रह पाऊँ और अपने फैमिली को टाइम दे पाऊँ, ठीक है। तो लोकल्स के लिए काफी बेहतरीन है, ठीक है, जो कि पहला और सबसे मतलब वैल्यूबल एडवांटेज मैं इसको बोलूंगा। सेकंड हो गया कि आफ्टर ट्रेनिंग आपको फेयर गुड अमाउंट में पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद अगर देखा जाए तो एज पर सीटीसी, जो कि आपको पहले भी मैं बता चुका 10.47 लाख के आसपास का सीटीसी था, तो उसके बाद जो है ठीक ठाक अमाउंट में आपको पेमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद, ठीक है ना। अब अगर थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वर्कलोड नहीं है, ठीक है ना, नॉट एट ऑल, ऐसा कोई वर्कलोड नहीं है। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो दिन भर में जो है अगर जो मेरा जनरल शिफ्ट था, हालांकि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरा मेंटेनेंस सेक्शन में मिला था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में था, जहाँ पर रूटीन या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमको जो है रेगुलर करना पड़ता था, ठीक है, या करवाना पड़ता था सॉरी। तो वहां पे मैंने ये पाया कि एक दिन में या तो एक काम होंगे जो हमको करना है, उसके बाद बाकी टाइम ऑफिस में बैठे रहना है, ठीक है, या करवाना है जो कि सुपरविजन जाके कर लेना है या कैसे काम हो रहा है उसको देख लेना है, ठीक है। एक दिन में एक काम या फिर दो काम, एक काम लंच से पहले कर सकते हैं, जनरली दो काम, ठीक है, एक काम लंच से पहले और एक काम लंच के बाद, ठीक है। आपको 1-1.5 घंटे का लंच का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। 12 बजे से लेकर के आप 2 बजे तक जो है आपको कोई काम नहीं है, आप उस टाइम पे खाएं पिए सोएं जो करना है करें, ठीक है। कंप्लीट जो है अपने कलीग्स के साथ एंजॉय करें, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। उससे पहले के जो काम है उसको भी आप तकरीबन 10 मिनट या आधा घंटे में निपटा सकते हैं अगर कोई ऐसा मेजर फॉल्ट नहीं है तो, ठीक है। तो इन जनरल ज्यादातर जो काम होते थे आधा घंटे में निपट जाते थे, ठीक है। बाकी टाइम पे अपने कलीग्स के साथ आप बात करें, कहीं कैंटीन में चले जाएं, ठीक है ना, या फिर ऑफिस में आकर के बातचीत करें या जो खेलना के लिए ज्यादा टाइम तो हम लोग लूडो खेलने बिताते थे, ठीक है, जैसा कि मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और लंच के बाद, ठीक है, आपको जो भी मिलेगा तकरीबन आधा घंटे का या 45 मिनट में काम मिलेगा, उसको करके फिर जो है वापस आप अपने ऑफिस में आकर के अपने आराम से अपने कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इस प्रकार का कोई वर्कलोड नहीं था अनटिल अनलेस कि कोई मेजर फॉल्ट ना आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जब कोई मेजर फॉल्ट आता है तभी कहीं ना कहीं सारे स्टाफ ज्यादा एक्टिव दिखते हैं या फिर उनके ऊपर थोड़ा वर्कलोड दिखता है, ठीक है। थर्ड थिंग जो मैंने देखा कि यहाँ पे आपके पास कितना भी लेवल का नॉलेज हो, ठीक है, बुक के लेवल पे, आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। बहुत सारे कंपोनेंट्स को आप देखिएगा, जानिएगा, उनके ऊपर काम कीजिएगा। काम करने के बाद जो है जब आप सफाई से काम करते हैं ना तो आपको अपने आप में काफी बेहतरीन लेवल का कॉन्फिडेंस फील होता है। मैंने पर्सनली इस चीज को फील किया है, ठीक है, अपने खुद के डिपार्टमेंट में भी। ऐसा नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं होता, बिल्कुल। मैकेनिकल का भी एक मेरा कलीग था, उसके साथ यही सिचुएशन था, वो भी यही मुझे एक्सपीरियंस अपना बताया कि हाँ यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है लिटरली।
ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं देखें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम कीजिएगा तो उसके बारे में सीखिएगा। पीएलसी के बारे में अगर आपको पीएलसी के ऊपर इंटरेस्ट है, स्काडा के ऊपर अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उस पर भी काम करके जो है आपको वहाँ उस पर भी मौका दिया जाएगा, ठीक है ना, काम करने का। तो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे काम को लेकर के, ठीक है ना। आप कभी बोर फील नहीं कीजिएगा कि हाँ मुझे सेम टाइप के मतलब ऑटोमेटेड काम, सिंगल काम रिपीटेडली काम करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से आपको कभी बोर फील नहीं होगा, ठीक है ना। हर दिन आपको या तो नए प्रॉब्लम या मोस्टली सेम प्रॉब्लम भी आएगा ना, तो जब नए जगह पे जाकर के नए प्रॉब्लम को आप टैकल कीजिएगा ना, तो आपको बोर फील कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आगे अगर बात मैं करूँ तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहा या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर मैं एज एन एग्जीक्यूटिव आफ्टर बीटेक, ठीक है, गेट के थ्रू ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के तौर पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव के तौर पे अगर मैं इस तरह के महारत्न कंपनी को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए ये एक वरदान की तरह है, ठीक है। इट्स कंप्लीट डिवाइन फॉर मी, ठीक है ना, क्योंकि इतना बेहतरीन पे स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है, इतना बेहतरीन पे स्ट्रक्चर, इतना बेहतरीन जॉब प्रोफाइल है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की जो फैसिलिटीज होते हैं, उनको क्वार्टर दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है वगैरह वगैरह, वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसा कि मेरे को मिला था, ठीक है, क्वार्टर मिला है और क्वार्टर का फैसिलिटी मिल जाता है, मेडिकल कार्ड्स आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। आपको अपने लिए, अपने मतलब वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, अपने जो डिपेंडेंट मदर फादर है उनके लिए, ठीक है, या कोई छोटा भाई या बहन है जो कि जिनका उम्र तकरीबन 18 साल से कम है, ठीक है, तो उनके लिए भी कार्ड बन जाते हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ आपको जो है बोनस ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है ना। दशहरा के टाइम पे जो है दशहरा के तकरीबन एक वीक पहले ही आपके जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसमें आपको बोनस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इतने सारे एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेल में काम करने का। अब मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, हालांकि जब मैं वहाँ गया तो कुछ लोगों ने एडवाइस भी दिया कि हाँ मतलब अभी काफ़ी कम उम्र है तुम्हारा, इतनी जल्दी कोई पीएससी को प्रीफर नहीं करता है, ठीक है। और मेरा भी ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि हाँ मतलब मैं जाकर के पीएससी में सीधा काम करूँगा, ठीक है। हर कोई पहले एसएससी रेलवे वगैरह वगैरह या स्टेट जेईई का जो है सपना देखता है, ठीक है ना। तो मेरा भी लिटरली सपना वही था, लेकिन मेरा पहला ही एग्जाम यही था। जस्ट मैं 2023 में डिप्लोमा पास किया था और 2024 में सेल की वैकेंसी आ गई थी जस्ट फरवरी में, ठीक है। तो मतलब इसकी वजह से मैंने इसको एग्जाम दिया और निकल गया। तो फिर फर्स्ट जॉब था तो मतलब ज्वाइन भी करना पड़ा, क्योंकि गार्जियन चाहते थे कि हाँ पहली नौकरी है, कर लो, देख लो क्या एक्सपीरियंस होता है, मतलब जैसा भी हो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं साथ साथ जो ट्रेनिंग के टाइम में ही, जैसा कि आपको पहले बता चुका, मैं तैयारी में लगा हुआ था, ठीक है। और एग्जाम देने के बाद जो उसका रिजल्ट आया, तो अगर मैं अपनी तौर पे देखूँ तो गिनी चुनी डिसएडवांटेज जो कि मैं निकाल पाया हूँ, ठीक है। और वो लिटरली मैंने फील भी किया। सबसे पहले तो कि इसका कैरियर ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्लो है। क्यों? क्योंकि अगर आप डिप्लोमा के तौर पे डिप्लोमा में एज जूनियर इंजीनियर एसोसिएट ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको जो है सबसे पहले S3 ग्रेड यहाँ पे मिलता है, जी हाँ S3 ग्रेड, ठीक है। और S6 में जाने के बाद जो है आप कहीं ना कहीं एलिजिबल होते हैं ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। S6 में जाने के बाद ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तकरीबन S6 में जाने के बाद आपको जाने तक आपको 10 से 12 साल लग जाएगा, हाँ 10 से 12 साल, अगर आपने बीटेक नहीं किया है तो। लेकिन अगर आपने बीटेक करके यहाँ पे आए हैं, ठीक है, डिप्लोमा के नॉइक्स के तौर पे आपने बीटेक की डिग्री लेकर के ज्वाइन किया है ना, तो आप 5-6 साल उसमें से घटा सकते हैं, मतलब 7-8 साल में आप ऑफिसर बनने के लायक हो जाते हैं कहीं, ठीक है। अब देखिए अगर दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे लगा कि ट्रेनिंग पीरियड इसका काफी लंबा है, ठीक है ना। बाकी की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे 2 साल का है, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड, 2 साल का प्रोबेशन भी विद मिनिमल स्टाइपेंड, ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको थोड़ा सा तकलीफ देखने को मिल सकता है, आपको हो सकता है गार्जियन से भी सपोर्ट लेना पड़े पैसों का, ठीक है ना, क्योंकि स्टाइपेंड यहाँ पे बहुत कम मिलता है और 2 साल का ट्रेनिंग होता है लगभग, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रेनिंग को कोप अप कर सकते हैं, करियर ग्रोथ अगर आप ये बहुत बड़ा कोई एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज नहीं मानते हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो बिल्कुल इस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको हर तरह की फैसिलिटीज लगभग देखने को मिल जाती है, ठीक है, और काफ़ी इंजॉय कीजिए अगर आप यहाँ पे लोकल हैं या फिर बोकारो या फिर जहाँ भी आपका जो लोकेलिटी है उसके आसपास आप अगर आपने प्रेफरेंस दे करके उसको लिया है, ठीक है। जैसे कितने सारे मेरे कलीग बंगाल के थे, तो मतलब दुर्गापुर वगैरह डिमांड कर रहे थे, या फिर यहाँ पे कुछ लोग खोज करके जो है अपना मतलब ट्रांसफर भी करा लेते हैं, जैसे रेलवे में होता है म्यूचुअल ट्रांसफर, ठीक है ना, उस प्रकार से जो है अपना कलीग खोज करके जो है आप यहाँ से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो यही सारे इन्फॉर्मेशन थे।